हेलो 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 हेलो। वेलकम बैक वेलकम बैक। सो आज हम पढ़ने वाले हैं डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स क्या है? सी, कोई भी अगर हम डेटा स्टोर कर रहे हैं वेरिएबल के अंदर, तो वो कोई ना कोई टाइप का होगा। जैसे इंटीजर हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, या अल्फ़ाबेट में हो सकता है, या नंबर्स में हो सकता है। वो जो टाइप रहता है ना डेटा का, उसी को डेटा टाइप कहा जाता है, सिंपल भाषा में। डेटा टाइप बहुत अलग अलग टाइप्स के होते हैं। न्यूमरिक डेटा टाइप्स हो गए, सीक्वेंस डेटा टाइप्स हो गए, बूलियन डेटा टाइप्स हो गए, सेट हो गए, डिक्शनरी डेटा टाइप्स हो गए। हम मेजर कौन से पढ़ने वाले हैं? स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, बूलियन, डिक्शनरी, सेट, लिस्ट एंड टपल। सो डेटा टाइप्स क्या है? द वे द डेटा इज स्टोर्ड। डेटा का जो टाइप होता है उसी को हम डेटा टाइप बोलते हैं। डेटा टाइप्स आर क्लासिफिकेशन ऑफ कैटेगराइजेशन ऑफ डेटा आइटम्स। ओके। सो सबसे पहला डेटा टाइप, सबसे इजी वाला डेटा टाइप होता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होता है वो एक सीक्वेंस में। सिलेक्ट, अगर लिख रहा हूँ, सपोज इफ आई एम टाइपिंग, स्ट्रिंग कभी भी डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है। इफ आई एम टाइपिंग हेलो माय नेम इज राज, सपोज आई एम सेइंग दिस, ये एक सेंटेंस हो गया, राइट? सो मेरे को ये किसके अंदर स्टोर करूंगा? मैं ये चीज स्टोर करने वाला हूँ स्ट्रिंग के अंदर। अब पाइथन ऐसा है कि हमें यहाँ पे डेटा टाइप डिक्लेयर नहीं करना पड़ता है वेरिएबल्स का। पाइथन खुद ब खुद समझ जाता है कि ये कौन सा डेटा टाइप का होने वाला है। सो अब अगर मैं यही चीज प्रिंट करूंगा, मैं प्रिंट करा सकता हूँ वेरिएबल को। सो वो क्या प्रिंट करेगा? स्ट्रिंग प्रिंट करेगा मेरी। यहाँ पे उसने स्ट्रिंग प्रिंट कर दी। हम एक बार ऊपर ऊपर से इनपुट फंक्शन देखने वाले हैं। इनपुट फंक्शन क्या? अगर मुझे किसी चीज का इनपुट लेना है यूजर से, सो मैं इनपुट फंक्शन यूज करता हूँ। सो मैं इनपुट फंक्शन में स्ट्रिंग ले सकता हूँ, जैसे मैंने लिखा हेलो व्हाट इज योर नेम। ओके, एंड मैंने उसका नाम ले लिया बी के अंदर। एंड देन मैं चाहता हूँ कि लेटर ऑन मैं खुद ही प्रिंट करूँ, प्रिंट हेलो and whatever the name is. This hello will come under double inverted comma or single inverted comma. Okay. So hello, comma. What is our variable? Variable b. So here the program will run like what is your name? वो पहले हमें input पूछेगा। हमने हमारा नाम डाल दिया, suppose मोनू। मोनू is my name. ये print होगा hello मोनू. So this is how we can use strings. What is a string and some various uses of strings. Okay. Next we go to integer. इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? कोई भी नंबर हो गया, इट इज कॉल्ड एज इंटीजर। ओके, नंबर हो गया इंटीजर मतलब क्या? सपोज कोई एक वेरिएबल है ए इज इक्वल्स टू 45, ये हो गया इंटीजर। सपोज कोई वेरिएबल है ए इज इक्वल्स टू 70, ए इज बी इज इक्वल्स टू 78 सपोज। सो ये भी हो गया एक इंटीजर। अब हम क्या करेंगे? हम ऐड भी कर सकते हैं दो इंटीजर्स को, ए प्लस बी। हम प्रिंट करा सकते हैं कोई भी चीजें, लाइक हम लिटरली कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं तीनों में से। हम तीनों चीजें प्रिंट करा लेंगे, ए कॉमा बी कॉमा सी। एंड इसको रन करने के बाद में इंटीजर प्रिंट्स हो जाएंगे हमारे। सो दिस इज कॉल्ड एज इंटीजर। अब जस्ट टू बी क्लियर ऑन साइड्स, हम देखेंगे कि टाइप ऑफ इंटीजर अगर हमें नहीं पता कि लाइक कौन सा स्टोर होने वाला है मेमोरी लोकेशन में, कौन सा हुआ है, सो वो कैसे देखते हैं? सो हम कुछ नहीं करेंगे, प्रिंट लिखेंगे। प्रिंट के अंदर लिखेंगे हम, वेट, प्रिंट लिखे, प्रिंट के ब्रेसेस, प्रिंट के अंदर लिखेंगे टाइप, एंड टाइप के आगे आ जाएगा कौन सा हमें लिखना है उसका नाम। सपोज मेरे को देखना है कि ये जो वेरिएबल है उसका डेटा टाइप क्या है, लाइक जो मेमोरी में स्टोर होने वाला है। तो यहाँ पे उसने दिखा दिया क्लास इंटीजर है, आई एन टी। आई एन टी स्टैंड फॉर इंटीजर। ऐसे ही हम स्ट्रिंग के लिए भी कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे ए में 45 की जगह पे हेलो लिखा होता था। सो हमने अगर इसका टाइप सर्च किया तो ये स्ट्रिंग बताएगा। अब सी, नाउ विल सी क्या फ्लोट क्या होता है। ओके, फ्लोट इज लाइक हमने इंटीजर लिखा, इंटीजर के बाद में डेसिमल पॉइंट्स नहीं आते इंटीजर के अंदर, बट हमें अगर डेसिमल पॉइंट के साथ में कोई नंबर लिखना है, सो वी विल यूज फ्लोट। सिलेक्ट इफ आई राइट पाई की वैल्यू 3.14, लेकिन यहाँ पे पॉइंट आ गया मतलब डेसिमल। पाइथन खुद बस खुद समझ जाएगा कि अगर पॉइंट लगा है तो ये डेसिमल है, इसे फ्लोट में लेना पड़ेगा हमें। सो ये मेमोरी लोकेशन में कैसे स्टोर होगा? एज क्लास फ्लोट। ओके, इसका डेटा टाइप कौन सा रहने वाला है? फ्लोट रहने वाला है। अब रही बात बूलियन की। अब बूलियन क्या होता है? बूलियन मीन्स लाइक कंडीशन की कोई वैल्यू होती है ना, ट्रू एंड फॉल्स, उसी को बोलते हैं हम बूलियन। अब सपोज मुझे बूलियन स्टोर करना है, लाइक मुझे कोई भी ऐसा चाहिए कि मेरा जो बूलियन है वो फॉल्स स्टोर होना चाहिए। सो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 5 इज ग्रेटर देन 4। ये कंडीशन क्या है? फॉल्स है। सो वो अपने आप वहां पे वैल्यू क्या होंगी स्टोर उसकी? फॉल्स। एंड हम यहाँ पे अब दोनों चीजें देखेंगे कि वैल्यू स्टोर क्या होंगी एंड टाइप क्या रहेगा वैल्यू का। सो सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा कि वैल्यू क्या है, ट्रू है कि 5 इज ग्रेटर देन
5 इज ग्रेटर देन 4। सो ये ट्रू है। एंड बूलियन इसका आ रहा है, इसका जो डेटा टाइप है वो हो रहा है बूलियन। टाइप ऑफ ऑपरेटर आप यूज कर सकते हो ताकि आपको डेटा टाइप पता चले। ओके, सो दिस इज इट फॉर डेटा टाइप्स पार्ट 1। थैंक यू।